तो आइए बच्चों, आज बात कर लेते हैं मोडाल्स के ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मस्ट के यूज़ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जब मस्ट की, तो ये भी जो है अपने आप में चाहिए, यानी जिस सेंटेंस में चाहिए वर्ड आएगा उसकी मीनिंग देता है। तो आइए देख लेते हैं 3 से 4 तरह से हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें बोर्ड पे जाना होगा। तो सबसे पहले लिखूंगी मस्ट, और अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब भी शुड के ही जैसे चाहिए का होता है, लेकिन ये जो है सेंटेंसेस में जरूर या अवश्य इनकी मीनिंग को छुपा के बैठा होता है। यानी मस्ट हम उन सेंटेंसेस के साथ यूज करेंगे चाहिए के अर्थ में जहां पर जरूर या अवश्य यानी ऑब्लाइगेशन की बात करी जाए तो वहां पर यूज होते हैं। और इसी कैटेगरी में हम देखिए इसको 3 से 4 तरह से यूज करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्लाइगेशन। ठीक है, अच्छा, ऑब्लाइगेशन क्या होता है? देखिए, ऑब्लाइगेशन वो होता है जहां पर मतलब होता है जरूर करना या करना ही होगा, यानी आपके ऊपर कंपल्शन होता है कि करना ही होगा। दूसरी बात करते हैं तो ये बताता है हमें कि जहां या जिन सेंटेंसेस में स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी कोई मजबूत सलाह, यानी मजबूत सलाह का सेंस क्या है? कोई ऐसी सलाह जो आपके लिए बहुत मैंडेटरी होगी उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से। जो नेक्स्ट बात आती है वो होती है इसमें कि जब सेंटेंस में लॉजिकल कंक्लूजन, यानी कि जब हम कोई लॉजिक वाला कंक्लूजन यानी कि पक्का किसी चीज का अंदाजा तो उन सेंटेंस में भी मस्ट का यूज होगा। बाकी एक आपका है कि ये नेगेटिव में, और नेगेटिव में ये कब यूज होंगे? जब किसी चीज की मनाही होगी, यानी ना करने वाली बात होगी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखने वाली 2 चीजें हैं कि मस्ट का यूज चाहिए के अर्थ में है, हिंदी मीनिंग चाहिए, और जैसे ही आपके दिमाग में या आपके सामने चाहिए वर्ड बोला जाए तो आपके थोड़ा सा माइंड में शुड भी आता है। तो शुड का यूज भी चाहिए के अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पर चाहिए कैसा? चाहिए के साथ साथ वो चीज ऑब्लाइग होती है, मैंडेटरी होती है, यानी जरूर और अवश्य जैसी मीनिंग दिए होता है। तो ये याद रखेंगे। उसके अलावा इन कैटेगरी में हम सेंटेंसेस मेक करते हैं। पहला क्या है? ऑब्लाइगेशन होता है, यानी कोई काम जरूर करना है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यानी कि जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको ये शो होगा कि यहाँ पर एक बहुत ही मजबूत तरह की सलाह दी जा रही है। जो थर्ड होता है लॉजिकल कंक्लूजन होता है, यानी हम किसी चीज को गेस करते हैं और वो जो गेस है वो पक्का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, और लास्ट में है कि जब नेगेटिव में भी सेंटेंस बनते हैं। और अब हम 1 बाय 1 सेंटेंस देखेंगे कि किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहला हम जो सेंटेंस देखेंगे वो है ऑब्लाइगेशन का। तो इसे ध्यान से देखिए। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हें पढ़ना ही होगा, या मैं बोलूं कि तुम्हें अवश्य पढ़ना होगा, या मैं बोलूं कि तुम्हें जरूर पढ़ना होगा। अब आप ये देखिए, तीनों सेंटेंस जो है क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि वो काम आपको जरूर करना ही है, यानी पढ़ाई क्या है? मस्ट है, जरूरी है। ओके, और आपने कभी कभी लोगों को ये भी सुना होगा कहते हुए कि लोग कहते हैं ये चीज आपके लिए मस्ट है। मस्ट का मतलब कि जरूर आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से लिख रखा है, तो प्लीज डोंट कंफ्यूज। यहाँ पर लिखा है तुम्हें पढ़ना ही होगा, क्योंकि जैसे ही हम बोलते हैं तुम्हें पढ़ना ही होगा, तुम्हें जाना ही होगा, तो वो ही जो वर्ड है वो डिनोट करता है हमारा, अभी मैंने बताया, जरूर या अवश्य के लिए। और सेम सेंटेंस को मैंने लिखा है तुम्हें अवश्य पढ़ना होगा या तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ पर गा गी गे लगा रखा है इन्होंने, तो इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
यहाँ पर कहने का सेंस यही है कि तुम्हें पढ़ना जरूर चाहिए। ओके, तो सेंटेंस बनाएंगे हम इसी तरीके से, यू मस्ट स्टडी हार्ड। ठीक है, सेंटेंस इंग्लिश का इसी तरीके से बनता है, बाकी हिंदी में हम अपनी बात को अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। तो दूसरा सेंटेंस का जो काइंड है वो है कि आपको ये स्ट्रॉन्ग यानी बहुत मजबूत तरह की सलाह देगा। तो जैसे सेंटेंस मैं लिख देती हूं यहां पर, उसे उस स्थान पर जरूर जाना चाहिए या जाना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद मस्ट लगेगा, विजिट दैट प्लेस। यानी कि यहां पर एक जरूर सलाह दी जा रही है, जैसे मैं बोलूं कि लखनऊ का चिड़ियाघर बहुत अच्छा है, तुम्हें वहां जरूर जाना होगा या तुम्हें जाना चाहिए। तो ये एक ऐसी सलाह दी जा रही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। और एक चीज याद रखें कि मोडाल जब मैंने पढ़ाया था तो ये ज्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चलते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, तीसरा है लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकल कंक्लूजन क्या होता है कि किसी चीज का हम पक्का अंदाजा लगा रहे हैं कि अच्छा शाम हो गई है तो उसे तो अब घर पे ही होना चाहिए, अच्छा वो बीमार थी तो उसको कहीं नहीं जाना चाहिए इस टाइम। तो इस तरह का अंदाजा लगाते हैं और वो अंदाजा जो है हमारा पक्का अंदाजा होता है। तो अभी सेंटेंस में लिखूंगी जब आपको क्लियर होगा इससे। इससे रिलेटेड सेंटेंस है कि वह जरूर थकी हुई होगी। देखिए ये सेंटेंस है, उसे वह जरूर थकी हुई होगी, यानी कि हम कोई कंक्लूजन दे रहे हैं, यानी पक्का अंदाजा लगा रहे हैं कि उसने दिन भर बहुत काम किया क्योंकि उसके यहाँ बहुत सारे गेस्ट आए थे, तो पक्का वो थकी हुई होगी। अच्छा, इस सेंटेंस को हम ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं कि उसे जरूर थका हुआ होना चाहिए। अब आप देखिए, क्योंकि ऊपर मैंने क्लियर किया था कि जो मस्ट है वो चाहिए या जो शुड है वो भी चाहिए की मीनिंग देता है। तो अब यहां पर देखिए, हम कभी भी एक चीज आप याद रखिएगा कि हिंदी इंग्लिश से बिल्कुल अलग है, उसकी सेंटेंस जो मेकिंग है वो उससे अलग है। उसे हम कैसे बनाते हैं और इंग्लिश में कैसे जब ट्रांसलेट करते हैं तो सेंटेंस कैसे हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें कि जब हम हिंदी में ऐसा सेंटेंस नहीं बोलते हैं कि उसे, क्योंकि ये हम कोई प्रे थोड़ी कर रहे हैं, कोई ब्लेस थोड़ी कर रहे हैं कि उसे जरूर थका हुआ होना चाहिए। कहने का सेंस तो यही है कि भाई उसके यहाँ पार्टी थी, उसने इतने सारे लोगों की मेजबानी करी, होस्ट करा, तो उसे थका हुआ होना चाहिए या वो जरूर थकी हुई होगी। तो आप ये होगी पे मत जाइएगा, ये सेंटेंस थोड़ा आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब हम ये बोल रहे हैं तो हमारा कहने का सेंस यही वाला है, लेकिन हम इसे बोलने में हिंदी में ऐसे यूज ये वाला सेंटेंस नहीं करते हैं। तो क्योंकि ये थोड़ा सा सेंटेंस नेगेटिव सेंस देता है कि हम किसी के लिए मतलब खराब सोच रख रहे हैं, तो हिंदी में हम ये सेंटेंस बोलते हैं और इंग्लिश बनाते हैं तो हम बोलते हैं शी मस्ट बी टायर्ड। ठीक है, तो यही सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में ये इन तरीकों से हम अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव सेंस है इसलिए इसे यूज नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा तरीके का सेंटेंस यूज करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए जब आपको टेंस पढ़ाया था तो बताया जाता है ता है, ती है, ते है, गा गीगे के लिए विल होता है, लेकिन यहाँ गा गीगे के लिए विल तो नहीं लगा रहे हैं हम, क्योंकि मस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज तो हमें बहुत अच्छे से समझनी होती है कि आगे होना क्या है। आप देखिए नेगेटिव में कैसे हम यूज करते हैं इन सेंटेंसेस को। तो देखिए नेगेटिव का कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा और प्लस नॉट हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रही है और अपना जो भी ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है उस तरह से
करते चलेंगे। तो जैसे बोलूं कि सेंटेंस में बोलती हूं, यहां धूम्रपान करना मना है। ठीक है, यहां धूम्रपान करना नहीं चाहिए, यही मतलब है ना कि यहां इस जगह पर धूम्रपान करना नहीं चाहिए, लेकिन हम बोलते इस तरीके से हैं। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। ये सेंटेंस ऐसे बनेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में देखिए किस तरह से हो रहा, नॉट लग रहा है, बाकी हमें कुछ करना नहीं है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और एक बोनस टिप और मैं बता देती हूँ आपको कि देखिए, आपने कैन का पास्ट, कुड, मे का माइट, ठीक है, शैल का शुड, विल का वुड, लेकिन ये सब का तो बदल रहा है, लेकिन जो हमारा मस्ट है ये पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड टू। यस, यू आर राइट, आपने सही सुना है। पास्ट में मस्ट का सेकेंड फॉर्म या पास्ट टेंस नहीं होता, याद रखिए, बल्कि इसे हम अगर हम बना रहे हैं तो हैड टू का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। और एक थोड़ा सा और लास्ट में, जैसे आपका है ये शुड और ये है मस्ट, बस थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो बस कैसे याद रखेंगे, शुड और ये भी चाहिए है, और मैंने बताया है, इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है कि शुड का कहाँ यूज होता है। और मस्ट जो है ये जरूर या अवश्य चाहिए। ये याद रखने का तरीका ये है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।